नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज की अपनी इस अगली क्लास में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लगातार व्हाइट बोर्ड के ही माध्यम से आप सभी को जो है यूपी टेट से स्पेशल से संबंधित मैं आपको जो है सीडीपी पूरी की पूरी तरीके से कवर कराने के लिए पूरी की पूरी तरीके से उसे एक तरीके से आपको आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हूं और निश्चित तौर पे इस दिशा में मैं लगातार कार्य कर रहा हूं। आज आपके बीच यह 14वीं या 15वीं क्लास होगी, जो भी क्लास होगा मुझे याद नहीं है, लेकिन पिछले क्लास में आपने व्यक्तित्व को समझा था कि मानव की पर्सनालिटी क्या होती है, व्यक्ति की व्यक्तित्व क्या होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं व्यक्तित्व मापन की कुछ विधियां होती है। आप कैसे किसी एक व्यक्ति को देख करके उसकी नीयत का अंदाजा लगा सकते हैं, आप कैसे किसी एक व्यक्ति को देख करके उसके बारे में उसके हृदय की जानकारी को हासिल कर सकते हैं, आप कैसे किसी व्यक्ति के बारे में जो उसके अचेतन मन में चल रहा है उसे आप जान सकते हैं। इन सभी जानकारियों को लेकर के व्यक्तित्व मापन की हमारे मनोवैज्ञानिकों ने कुछ महत्वपूर्ण विधियां दी है। उन सभी विधियों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, यह व्यक्तित्व मापन का पहला पार्ट का वीडियो है। इसके आगे का वीडियो मैं कल दूंगा, क्योंकि व्यक्तित्व मापन की 3 विधियां होती हैं। उन 3 विधियों में आज जो मैं वीडियो देने वाला हूं यह प्रक्षेपण पर देने वाला हूं, अर्थात व्यक्तित्व मापन की एक विधि होती है प्रक्षेपी विधि। मित्रों, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व मापन की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि होती है वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण, वस्तुनिष्ठ मापन। दूसरी विधि होती है आत्मनिष्ठ, दूसरी होती है आत्मनिष्ठ और तीसरी होती है प्रक्षेपी। तो आज मैं जो है प्रक्षेपी विधियों पर चर्चा करने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी लोग अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यह चैनल आप सभी लोग जानते हैं कि आपके लिए कितने अहर्निश तरीके से दिन रात मैं प्रयास कर रहा हूं। और निश्चित तौर पे जो भी क्लासेज, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि सर आप केवल सीडीपी पढ़ाएंगे, ईवीएस कौन पढ़ाएगा या मनोविज्ञान मैथ कौन पढ़ाएगा, ये ऐसी सभी जानकारियों आप सभी लोग हमसे पूछते रहते हैं। उसके लिए भी हम बहुत जल्द प्रयासरत हैं कि आप सभी को जो है किसी न किसी तरीके से वह भी प्रोवाइड कराऊं। तो अभी फिलहाल के लिए दिन भर में मात्र 1 वीडियो दे पा रहा हूं, लेकिन ईश्वर ने साथ दिया तो आगे दिन भर में 2-3 वीडियो मैं आपके लिए देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया है कि व्यक्तित्व मापन की 3 विधियां होती हैं। एक विधि होती है वस्तुनिष्ठ विधि, एक होती है आत्मनिष्ठ विधि, एक होती है प्रक्षेपी विधि। तो आज मैं जो है प्रक्षेपी विधि पर बात करने वाला हूं। बिल्कुल 100% ध्यान रखिएगा। यूपी टेट की बात करें या किसी भी टेट की बात करें, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ईमानदारी से अपने नोट्स में से जरूर लिख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मित्रों, प्रक्षेपण शब्द का मतलब क्या होता है। आप सभी लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स में लिखिएगा, मैं आपको बोल करके लिखा देता हूं प्रक्षेपण शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर कुछ लोग कहेंगे कि भैया आप देख करके बोल रहे हैं, देखिए परिभाषाएं किसी को अपने मन से याद नहीं होती है, या तो मेरे पास जो है डिजिटल बोर्ड होता वहां पे मैं टाइप कराया होता, मेरे पास वो है नहीं। इस वजह से आप लोग इसे जो है नोट कर लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं बिना नोट करे आपका नोट्स जो है अच्छा नहीं बनेगा। तो प्रक्षेपण शब्द का अर्थ क्या होता है आप इसे नोट कर लीजिएगा। प्रक्षेपण का अर्थ होता है अपनी बातों को स्वयं न बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करना। ठीक है, आपको लिखना है इसे। आप अगर प्रक्षेपण के आगे उसकी परिभाषा लिख रहे हैं तो उसका अर्थ लिखिए। प्रक्षेपण शब्द का अर्थ होता है कि अपनी बातों या भावों या विचारों को स्वयं न बता करके किसी उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से अपनी बातों को बताना। ठीक है, अगर आप किसी व्यक्ति से पूछना चाहते हैं कि बताइए, उससे आप उसकी बुराई पूछेंगे तो अपनी बुराई नहीं बताएगा। वह हर एक व्यक्ति के अंदर एक कला होता है कि वह अपनी बुराई कभी नहीं बताता है, वह अपने अच्छे गुणों को ही समाज के सामने रखता है, अपनी बुराई को नहीं बताता है। जैसे मैं आपके सामने कैमरे के सामने आऊंगा तो क्या मैं गाली दूंगा? नहीं दूंगा ना। बेशक मैं कैमरे के पीछे बहुत बेहतरीन तरीके का गालीबाज हूं, लेकिन कैमरे के सामने तो गाली नहीं दूंगा, क्योंकि ये व्यक्तित्व की हमारी खराबी हो जाएगी भाई। तो प्रक्षेपण यही है। प्रक्षेपण का मतलब अपनी बातों को, अपने अभिव्यक्ति एवं विचारों एवं भावनाओं को स्वयं न बता करके किसी उद्दीपक के माध्यम से या किसी पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करना। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है किसका प्रयोग किस मन पर किया जाता है। तो आप सभी लोग अगर सिगमंड फ्रायड के नाम से नहीं परिचित हैं तो कल नहीं परसों वाली वीडियो में सिगमंड फ्रायड के ही सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि व्यक्तित्व का रिलेशन सिगमंड फ्रायड से है। तो ध्यान रखिएगा, सिगमंड फ्रायड ने 3 मन बताए थे। एक मन बताया था चेतन, एक अर्धचेतन, एक अचेतन मन बताया था। इन्होंने बताया था कि जो चेतन मन होता है वो कितना होता है, मात्र 10% होता है।
जो अचेतन मन होता है वो 90% होता है, अर्थात हमें जो चीजें याद नहीं होती हैं, अर्थात आपके दिमाग में 90% ऐसी चेतना है, 90% ऐसी चेतना आपके दिमाग में है जो आप भूल चुके हैं, जो आप भूल चुके हैं उसे कहते हैं अचेतन। ठीक है, ऐसी कई बातें आपके दिमाग में चल रही। भाई 1-2 साल की जिंदगी तो है नहीं, आज आप 24-25 साल के हो गए हैं, कुछ लोग 60-70 साल के हो जाते हैं, क्या उन्हें हर चीजें याद होती हैं? तो 10% चीजें ही उन्हें याद होती हैं, 90% चीजें उनके अचेतन मन में चली जाती हैं, अर्थात प्रयास करने के बाद ही वो बाहर आती हैं, जल्दी वापस नहीं आती हैं। तो जो व्यक्तित्व मापन प्रक्षेपण विधि है, इसमें अचेतन मन का ही मतलब कि जानकारी हासिल किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपी विधि है यह किस मन पर प्रयोग हुआ है? तो यह अचेतन मन पर प्रयोग हुआ। किस मन पर? अचेतन मन पर इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1849 ईस्वी में सिगमंड फ्रायड ने किया था। आप इसे नोट कर लीजिएगा, सिगमंड फ्रायड ने 1849 में प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। कुछ विधियां हैं। सबसे पहली विधि है टैट। क्या है? TAT। इसका मतलब होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। क्या होता है? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है। और इसकी हिंदी की बात करें, हिंदी होती है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। क्या होता है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, या इसे कहें तो कथा प्रसंग परीक्षण भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कथा प्रसंग परीक्षण भी इसे बोलते हैं। इसके प्रतिपादक की बात किया जाए तो इसके प्रतिपादक मार्गन व मुर्रे साहब हैं। 100% ऐसे टैट वाले, कैट और IBT, ये 100% आपकी परीक्षा में आता, तो आपको इसे रट लेना है। देखिएगा इसमें क्या होता है मित्रों, इसमें जो है बालक को चित्रों के माध्यम से कार्ड दिया जाता है, चित्रों के माध्यम से उन्हें उनके बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास किया जाता है। तो टैट में क्या है? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथा प्रसंग परीक्षण। इसके प्रतिपादक मार्गन व मुर्रे साहब हैं। 1935 में इन्होंने इसे प्रतिपादित किया था। इसमें जो है मित्रों बालक को 31 कार्ड दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? बालक को 31 कार्ड दिए जाते हैं, एक बालक को नहीं दिया जाता है। अभी मैं आगे लिखवाऊंगा आपको। देखिए इसमें 31 कार्ड होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कुल कार्डों की संख्या कितनी? 31 है। 10 कार्ड पर पुरुष का चित्र छपा होता है, 10 कार्ड पे महिला का चित्र छपा होता है, और 10 कार्ड पर पुरुष एवं महिला दोनों का चित्र छपा होता है। ठीक है, 10 कार्ड पर पुरुष का, 10 कार्ड पर महिला का, और 10 कार्ड पर पुरुष एवं महिला दोनों का चित्र छपा होता है। और एक कार्ड जो है मित्रों सादा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जो है, इसमें बच्चों से कार्ड दिखा करके, ठीक है, कार्ड दिखा करके उनसे कहा जाता है कहानी लिखिए। ठीक है, इसमें बच्चों को, आप नीचे लिखिएगा, इसमें नीचे पॉइंट बना के आप लिखिएगा, इसके माध्यम से बालक को कार्ड दिखा करके, चित्र दिखा करके कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। और उन कहानियों के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। इसमें जो है एक चित्र दिखा करके बालक से कहानी नहीं बनवाई जाती है, कम से कम 20 चित्र दिखाए जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है एक चित्र के माध्यम से बालक का आप अंतर्बोध कर लेंगे, बालक के मन में क्या चल रहा है। हो सकता है एक चित्र में आप पकड़ ना पाए, 2 चित्र में नहीं पकड़ पाए, कम से कम 20 कार्ड उसे दिखाए जाते हैं, तब उससे चित्र लिखवाया जाता है, तब उससे उसके विचारों को परखा जाता है। ठीक है, तो 14 वर्ष से अधिक बालकों पर इसका परीक्षण किया जाता है। कम से कम 20 कार्ड इसमें दिखाए जाते हैं। यह परीक्षण व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दोनों रूपों से किया जाता है। ठीक है, इसके नीचे आप लिखिएगा, यह परीक्षण व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दोनों रूपों से किया जाता है। इसमें बालक की रुचियां, इच्छाओं और आवश्यकताओं से संबंधित परीक्षण होता है, अर्थात उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। तो टैट का फुल फॉर्म क्या होता है? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसमें 31 कार्ड होते हैं, 10 पुरुष 10 महिला, 10 पुरुष और महिला दोनों। इसके प्रतिपादक मार्गन मुर्रे हैं 1935 में। और एक कार्ड इसमें सादा होता है। टोटल 31 कार्ड होते हैं। कम से कम 20 कार्ड को दिखा करके बालक से कहानी लिखवाया जाता है। 14 वर्ष से अधिक बालकों पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें बालक को व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों से परीक्षण किया जा सकता है। इसमें बालक की रुचियां, इच्छाओं, भावनाओं और उसके अंदर चलने वाली कौतूहलों को हम जान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं टैट के बारे में आपने समझ लिया, टैट क्या होता है। आगे बात करते हैं कैट। मित्रों कैट का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। क्या होता है? चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। ध्यान से सुनिएगा, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चा, बालक अंतर्बोध परीक्षण।
क्या कहते हैं, बालक अंतर्बोध परीक्षण। इसके प्रतिपादक जो थे उनका नाम था लियोपोल्ड बेलक। क्या नाम था, लियोपोल्ड बेलक। और इसका प्रतिपादन जो है 1948 ईस्वी में इन्होंने किया था। कब किया था, 1948 ईस्वी में इन्होंने किया था। इसमें जो है कार्डों की संख्या मात्र 10 होती है। कितने होते हैं कार्ड, मात्र 10 कार्ड होते हैं, लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से। इसमें जो है जानवरों के चित्र बनाए होते हैं। इसके जो चित्र होते हैं 10 कार्डों पर, जैसे टैट में आपने देखा कि कार्डों पर जो है 10 कार्ड पर पुरुष, 10 कार्ड पर महिला, 10 कार्ड पर पुरुष महिला और एक कार्ड सादा होता है। लेकिन यहां पर मात्र 10 कार्ड होते हैं और 10 के 10 कार्डों पर जानवरों का चित्र होता है। कैट माने बिल्ली, कैट माने बिल्ली, और बिल्ली क्या होती है, बिल्ली जानवर होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जानवर का ही चित्र छपा हुआ होता है। ठीक है, इसकी आयु सीमा जो होती है वह 3 वर्ष से 11 वर्ष होती है। अर्थात 3 वर्ष से 11 वर्ष के बालकों को चित्र दिखा करके उनसे जो है उनकी भावनाओं को जानने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यह बनता है कि टैट का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालकों पर किया जाता है। तो टैट का प्रयोग 14 वर्ष से अधिक के बालकों पर किया जाता है। लेकिन कैट का प्रयोग, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट का प्रयोग 3 से 11 वर्ष के बालकों पर किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रतिपादक तो आपके यूपी टेट में रोल ही है प्रतिपादक पूछना। इसके प्रतिपादक है लियोपोल्ड बेलक। 1948 में कार्डों की संख्या 10। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ पाए हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लिख लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट बस इतना ही है। इसके जो एक कैट में जो है आप एक चीज और लिख लीजिएगा। इसके जो एक सहयोग करता है, अर्थात लियोपोल्ड बेलक के साथ एक सहयोगकर्ता जिनका नाम है अर्नेस्ट क्रिस, यहां पर मैं लिख देता हूं, इनका नाम है अर्नेस्ट क्रिस। ठीक है, इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इसके साथ बेलक साहब के साथ अर्नेस्ट क्रिस ने भी इसका सहयोग किया था। ठीक है, तो इतना ही आपको जानना है। आगे बात करते हैं मित्रों। ठीक है, आगे बात करते हैं आईबीटी के बारे में। आईबीटी क्या है, आईबीटी क्या है, इंक ब्लॉट टेस्ट। क्या है, इंक ब्लॉट टेस्ट। इंक मतलब होता है स्याही, इंक मतलब होता है स्याही, ब्लॉट माने होता है धब्बा, और टेस्ट माने होता है परीक्षण। स्याही धब्बा परीक्षण। मित्रों, स्याही धब्बा परीक्षण क्या होता है। ठीक है, स्याही धब्बा परीक्षण में इसके सबसे बड़ा आईबीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जितना इंपॉर्टेंट टैट है, जितना इंपॉर्टेंट कैट है, उतना ही इंपॉर्टेंट आईबीटी है, ध्यान रखिएगा। टेट करके आप मास्टर बनेंगे और कैट करके आप एमबीए में प्रशिक्षु बनेंगे और आईबीटी करके आप बड़का मास्टर बन जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आईबीटी आपको ध्यान रखना है। ठीक, आईबीटी जो होता है, आईबीटी का जो प्रतिपादक है उनका नाम है हरमन रोस्सा। क्या नाम है, हरमन रोस्सा साहब। ठीक है, मुझे तो याद हो गया भाई। कुछ लोग कहते हैं कि किसकी जरूरत पड़ेगी, इसमें जरूरत पड़ेगी किसकी, ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं कहता हूं कि मुझे ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, हमें ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं 2-3 बार चीजों को देख लेता हूं, याद हो जाता है। टेट 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 किसने दिया, मॉर्गन मुर्रे। कैट किसने दिया, लियोपोल्ड बेलक। और उसके बाद आईबीटी किसने दिया, हरमन रोस्सा। 1921 में किसने दिया, 1921 में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी कार्डों की संख्या 10 होती है, लिख लीजिए। इसमें भी कार्डों की संख्या 10 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 10। 10 कार्डों पर स्याही का धब्बा होता है और इसमें प्रथम 5 पर जो है ब्लैक एंड व्हाइट, प्रथम 5 पर जो है ब्लैक एंड व्हाइट चित्र बना हुआ होता है। चित्र अब किसका होता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है किसी जानवर का चित्र आपको दिखाई ही दे। इसमें किसी जानवर का चित्र दिखाई नहीं देता है, धब्बा धब्बा सा पड़ा हुआ होता है। ठीक, और उसी धब्बे को देख करके बालक जो होता है वह क्या करता है, वह जो है उसी धब्बे को देख करके एक प्रतिबिंब निकालता है, एक चिन्ह निकालता है, वह समझता है कि वह यही है। ठीक है, आप भी बचपन में रहे होंगे, आप भी अगर आपके मन के अंदर ऐसी चीजें बहुत चली हैं। हम भी मतलब कि एक कच्चे घर में हम सोते थे बचपन में, तो हमारे सामने एक मोटी सी दीवार थी, उस दीवार पर हजारों रेखाएं होती थी। रात में सोता था तो अचानक से अगर हमारी आंख जो है किसी रेखा पर जाकर के अटक जाती थी तो वहां पर मुझे सांप दिखाई देता था, वहां पर मुझे कोई व्यक्ति दिखाई देता था, वहां पर मुझे कभी कभी गणेश भगवान दिखाई देते थे। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, है ना। तो जो स्याही का धब्बा होता है ना, वो जब बच्चों को दिखाया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट में, उसे कुछ ना कुछ प्रतिबिंब दिखाई देता है और वो प्रतिबिंब उसकी भावनाओं को दर्शाता है। अगर वह भूत देख रहा है तो अर्थात उसके मन के अंदर डर चल रहा है। अगर वह भगत सिंह को देख रहा है अर्थात उसके अंदर वीरता की भावना, देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना चल रही है। अगर उसके अंदर उसे कोई बाबा दिखाई दे रहे हैं अर्थात कुछ और ही चल रहा है। अगर उसके अंदर कुछ और दिखाई दे रहा है तो कुछ और ही चल रहा है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ना कि हर कण कण में तू मुझे दिखाई देती है ना। कुछ लोगों को ये सबसे बड़ा बात, ये जो आकृति दिखा करके उसके बारे में पूछा जाता है,
उम्मीद है समझ गए होंगे। हाँ, मैं एक कहानी बताऊं, यह जो आईबीटी होता है यह हर वर्ग के, लिख लीजिएगा, यह जो है हर वर्ग के व्यक्तियों पर इसका परीक्षण किया जा सकता है। अर्थात अगर आप 25 साल के हैं तो आपके ऊपर भी इसका परीक्षण कराया जा सकता है। आपके दिमाग में दिन सुबह से लेकर के शाम तक जिसका ख्याल आता होगा, निश्चित तौर पे स्याही के धब्बे में उसका चित्र आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, काफ़ी लोग हैं हमारे साथ ही हैं, सबके मन में कुछ ना कुछ ख्यालें चल रही होंगी, तो आपका जो है वो दिखाई देगा उस पर, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ गए हैं आईबीटी क्या होता है। इसमें जो पांच चित्र होते हैं, 5 कार्डों पर ब्लैक एंड व्हाइट चित्र होता है और अगले 5 कार्डों पर जो है विभिन्न रंगों के चित्र होते हैं। उसमें जरूरी नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट ही होगा। हाँ, अर्मन रोस्सा है, आकृति दिखा करके उसके बारे में देखा जाता है। यह भी जो है व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दोनों तरीकों से किया जा सकता है। आगे बात करते हैं मित्रों एससीटी। एससीटी जो होता है यह इसे बोलते हैं सेंटेंस कॉम्प्लेंट टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण। सेंटेंस कॉम्प्लेंट टेस्ट आप लिख लीजिएगा, वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसके प्रतिपादक जो हैं पाइन एंड टेंडलर साहब हैं। वाक्य पूर्ति आप कैसे करते हैं? वाक्य पूर्ति आप जो है अपने मन के भावनाओं से करते हैं क्या? जो बीच में एप्रोप्रिएट रहता है, आपको लगता है कि बीच में आ सकता है, वैसे तो आप वाक्य की पूर्ति करते हैं। जैसे आपके माता पिता आपके सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप उन्हें ... देंगे, आप उन्हें देंगे। आपके माता पिता आपके, नीचे लिख लीजिएगा आप, है ना। वाक्य पूर्ति परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? पाइन एंड टेंडलर। 1930 में वाक्य पूर्ति परीक्षण इसे कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप लिखिएगा वाक्य पूर्ति आप कैसे करेंगे। वाक्य पूर्ति से क्या आपके दिमाग की भावनाओं को समझा जा सकता है? जी बिल्कुल समझा जा सकता है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। आपके माता पिता, उदाहरण लिखिएगा, आपके माता पिता आपके सपनों के लिए दिन रात काम करते हैं, आप उन्हें ... देंगे। क्या देंगे आप उन्हें? जिसके दिमाग में गवर्नमेंट जॉब चल रहा होगा वो लिखेगा गवर्नमेंट जॉब देंगे। जिसके दिमाग में पुत्र वधू चल रही होगी वह पुत्र वधू लिखेगा। जिसके दिमाग में बच्चा चल रहा होगा वह बच्चा लिखेगा। जिसके दिमाग में बड़ा सा बंगला चल रहा होगा, माता पिता को हम बंगला देंगे, बंगला लिखेगा। जिसके दिमाग में जो चीजें चल रही है वही चीजें तो वहां लिखेगा। इससे भी आपकी भावनाएं समझी जाती है। अगर आपके दिमाग में पुत्र वधू देने का विचार चल रहा होगा तो आप वहां पे पुत्र वधू डाल देंगे, है ना। समझिएगा। आगे बात करते हैं, एससीटी का मतलब यही होता है, सेंटेंस कॉम्प्लेंट टेस्ट। आगे बात करते हैं FWAT। इसका फुल फॉर्म होता है, नीचे अगर दिखाई दे रहा तो आप लिखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है मित्रों, इसका फुल फॉर्म होता है फ्री वर्ड असिस्ट, क्या होता है भाई? फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। क्या होता है? फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। ठीक है, यह कब दिया गया था? 1879 में फ्रांसिस गाल्टन साहब ने दिया था। अगर इसके बारे में बात करूं तो इसमें क्या था? इसमें मित्रों, इसमें एक स्वतंत्र शब्द देकर के आपसे उसके विचार पूछे जाते थे, बस, है ना। यह जो है सामूहिक रूप से कराया जाने वाला, अधिकांशतः यह सामूहिक रूप से कराया जाता था, लेकिन इसे जो है व्यक्तिगत तौर पे भी कराया जाने लगा था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एससीटी और FWAT नहीं है, लेकिन टैट, कैट, आईबीटी और आईबीटी, हाँ, ये चारों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं भाई अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। विशेष करके कौन सा, एससीटी वाला तो पक्का समझ में आ गया होगा। आप अपने पापा को गवर्नमेंट जॉब देना चाहते हैं या और कुछ देना चाहते हैं, क्या गिफ्ट करना चाहते हैं? ठीक है, FWAT स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण 1879 फ्रांसिस गाल्टन साहब ने दिया था। इसे भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले टैट थीमेटिक एप्रोप्रिएशन एपरसेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, कथा प्रसंग परीक्षण इसे बोलते हैं। मार्गन और मुर्रे हैं 1935 में। 31 कार्ड होते हैं, 10 पुरुष 10 महिला और 10 पुरुष और महिला दोनों, एक कार्ड सादा। ये कैसे कैसे क्या होता है मैंने बताया था। उसके बाद कैट जानवरों का चित्र होता है, किसने दिया था? लियोपोल्ड बैलक ने दिया था। इसमें सहयोग किसका है? अर्नेस्ट क्रिस का सहयोग है। ठीक है, आयु सीमा 3 से 11 होती है, यहाँ इतना होता है। आईबीटी क्या होता है? उसके बाद जो भी होता है मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ये 5 टेस्ट आपसे जरूर पूछे जाते हैं प्रक्षेप्य विधियों में। कल एक वीडियो में दे दूंगा, उसमें आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में चर्चा कर दूंगा, बहुत छोटी सी वीडियो होगी। उसके बाद
जो आप कहेंगे वो आपके लिए करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, कैसी लगी यह वीडियो? नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। और भाई अगर मैं आपके लिए लग रहा हो कि मेहनत कर रहा हूं ना, तो वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करिए, जिससे मुझे भी लगे कि मैं आपके लिए अगर मेहनत कर रहा हूं तो मुझे भी उसका परिणाम मिल रहा है। मैं आपसे कुछ उसके बदले में तो लेता नहीं हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे भैया आप भी पैसे पर आ जाते हैं। भाई हर एक चीज़ घूम फिर करके वहीं पर आकर के गिरती है। मैं कभी भी आपसे ऐसी भ्रामक बातें करता ही नहीं हूं। ठीक है, मैं काम कर रहा हूं अपने भी फ्यूचर को लेकर के, यहां पर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूं तो हो सकता है हमारा भी कुछ फ्यूचर हो, उस पर भी मैं काम कर रहा हूं। तो घूम फिर करके बातें वहीं पर आकर के गिरती हैं। बिना आर्थिक स्थिति के आपका कोई पहचानने वाला नहीं है, ये बातें सत्य हैं। अगर मैं काम कर रहा हूं तो मुझे उसका हक मिलना चाहिए। आप सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं बेहतर अगर जीवन में करूंगा तो निश्चित तौर पे आपके लिए मैं बेहतर करने का प्रयास करता रहूंगा, है ना। जितना आप मुझे दे रहे हैं उसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूं। मैं उस योग्य था नहीं, लेकिन आपने उस योग्य बना दिया। और मुझे भी पता है कि मैं लगातार आप सभी लोगों से बहुत कुछ सीख रहा हूं और लगातार हमारे अंदर निखार आ रहा है। और निश्चित तौर पर आगे भी इसी तरीके से सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चलती रहेगी और हम और आप मिलकर के साथ में परचम लहराएंगे। निश्चित तौर पे निशांत ज्ञान भी एक समय पर अपने आप बुलंदियों पर होगा और आप भी अपने बुलंदियों पर होंगे। हम लोग मिल करके इतिहास रचेंगे। आखिरी बात बोलूँगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।